हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हो। तो टीशा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपनी बुआ को सकरात देने जा रहे थे, मतलब पापा जा रहे थे, तो हम भी सब पापा के साथ गए थे। तो ये गिन्नी है, ये हमारे लाला जी हैं, देखो छोटे से प्यारे से। तो यहाँ से हम निकल चुके थे। हमने घर से नीचे भी उतर गए थे, तो हमने अपनी गाड़ी भी निकाल ली थी। सब गाड़ी में बच्चे बच्चे बैठ चुके थे। तो ये और मम्मी, हमारा कुछ लोग आज का ऐसा था, हम सब बैठ चुके थे, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये मेरे चुन्नू मुन्नू भी बैठे थे, ये हम सब भी बैठ गए थे। ठंड बहुत हो रही थी गाइज़। और यहाँ से हमने फिर पेट्रोल डलवाया गाड़ी में अपनी, फिर हम निकल गए जल्दी से। ये देखो हमारे युवान को धूप लग रही थी, तो हमने पर्दा लगा दिया। तो यहाँ पर मैं एक हंसती हुई गिन्नी ने भी क्लिप ली। अब हम निकल चुके हैं। ये देखो ये गाड़ी चला रहे हैं, ये बच्चे भी सब बैठे हैं, मम्मी भी बैठी हैं, हमारे प्यारे से लाला भी बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ। तो आज हम जा रहे हैं पलवल गांव अपनी बुआ को सकरात देने, मतलब पापा जा रहे थे तो पापा के साथ हम सब भी गए हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे बैठी हुई थी, धूप बहुत ज़्यादा लग रही थी, बच्चे भी बिल्कुल परेशान कर रहे थे, बीच बीच में उनको भी देख रही थी। फिर ये छोटे वाला आकर मेरे पास सो गया, उसके साथ साथ मैं भी सो गई, मुझे भी नींद आने लगी। फिर यहाँ पर हम कुछ खाने के लिए उठे थे, तो पापा ने इनको बोला था कि जाओ लेकर आओ सबके लिए कुछ खाने को। तो फिर देखो ये पहले खुद ही खाने लग गए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इतनी में शिव मेरे पास सो रहा था, ये पहले तो हमको देकर चले गए जल्दी से। पकौड़े चटनी यहाँ की बहुत अच्छी थी, आप लोग का भी ये रूट पड़ता तो आप भी खा सकते हो। बहुत रीज़नेबल प्राइस था और बहुत अच्छा था, इसकी चटनी तो बहुत ही अच्छी थी इनकी। तो यहाँ पर देखो ये कैसे जल्दी जल्दी खा रहे हैं, मतलब एक हमको दे गए पकौड़ा और दूसरी बारी आए नहीं, खुद ही खाने लग गए। तो आप देख सकते हो कैसे मज़े में ये मज़े ले रहे हैं पकौड़ों के। हम लोग अंदर वेट कर रहे थे, फिर हम सब ने भी खाया। यहाँ मम्मी भी मज़े ले रही हैं चटनी और ब्रेड पकौड़े के। तो यहाँ पर हमने बच्चों के लिए कुछ चिप्स वगैरह ले ली, सफ़र में ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर हमने सब ने चिप्स वगैरह खाई, तो हम निकल गए। हम थोड़ी देर में पहुँचने ही वाले थे। तो ये वहाँ का व्यू था कुछ ऐसा, हमने गांव में एंट्री कर ली थी। देखो कितने सुंदर सुंदर खेत हैं, तो देखो कितनी प्यारी प्यारी हरियाली है और कितने सुंदर सुंदर खेत हैं गाइस। बहुत ही अच्छा व्यू था, बहुत ही अच्छा नज़ारा था। गांव की कुछ बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर हम एंट्री कर चुके थे, आप देख सकते हो। अब बहुत ही अच्छी अच्छी घास वगैरह सब दिख रही थी यहाँ पर। हम बस थोड़ी देर में हम पहुँचने ही वाले थे। तो ये कुछ रूट था वहाँ से, तो ये सब हम बैठे थे। मैं काफ़ी थक भी चुकी थी, क्योंकि बच्चे कभी छोटे वाला कभी बड़े वाला। तो यहाँ पर ऐसे झोपड़ी वगैरह सब बनी हुई थी, बहुत सुंदर व्यू था। ठंड भी बहुत हो रही थी गांव में तो गाइज़, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, हम बस थोड़ी देर में पहुँचने ही वाले थे बुआ के घर पे अपनी। यहाँ पर भैंस वगैरह थी, यहाँ पर कुछ आंटियाँ वगैरह काम कर रही थी। तो यहाँ भी बच्चे वगैरह सब खेल रहे थे, मज़े ले रहे थे सब यहाँ पर। तो मैंने इनकी भी सबकी क्लिप्स ली। तो ये देखो ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ था, मतलब गांव की यार बात ही कुछ अलग ही मज़ा आता है यहाँ पर आने में। जब भी हम बुआ के यहाँ पर आते हैं ना, बहुत ही मज़ा आता है। बुआ हमारी बहुत अच्छी हैं। अब मैं आपको आगे बुआ भी दिखाऊंगी हमारी। तो हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, क्योंकि ना हम उस साइड से नहीं गए, क्योंकि वहाँ पर ना खुदाई हो रही थी। तो यहाँ पर हम देखो अपनी बुआ के घर पहुँच चुके हैं। मम्मी ने यहाँ से सामान वगैरह निकाला जो बुआ को देने के लिए लाए थे। तो ये था हमारी बुआ जी का घर, और यहाँ पर सामने खजूर के पेड़ भी लगे हुए थे। तो यहाँ पर हम मंदिर घुस चुके हैं। ये अनुज वगैरह थे, मेरे जेठ जी के बच्चे। और यहाँ पर ऋषभ भी बुआ से मिले। ये नहीं हमारी बुआ, पापा मम्मी सब हम लोग बहुत खुश हुए। बुआ भी देखो, बुआ की स्माइल आ गई, सब लोग बहुत खुश हो रहे थे। हम जब भी जाते हैं बुआ बहुत खुश होते हैं, और हमें भी उनसे मिलकर बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पर बुआ ने गर्मा गर्म हमारे लिए चाय वगैरह सब बनवा रखी थी दीदी से। तो हमने यहाँ पर चाय नमकीन वगैरह खाई। पापा लेट गए थे, पापा काफ़ी थक चुके थे, इसलिए यहाँ पर मैंने भी चाय पी। हमने अपने लाला जी को भी पिलाई। बुआ यहाँ पर बैठी थी, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। तो यहाँ पर हम सबको जब भी आते हैं देखो, ये मेरे हस्बैंड सबको बच्चों को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, क्योंकि ये बड़े शैतान हैं मेरे बच्चे गाइस, बहुत ज़्यादा शैतान है। तो यहाँ पर हमारी बुआ जी बैठी थी, देखा कैसे खुश हो रही है हमारी बुआ। हमें भी बहुत अच्छा लगता है अपनी बुआ से भी ये मिल के, बहुत अच्छी हमारी बुआ है। तो यहाँ पर बच्चे बुआ के घर में सब खेलने लगे थे। तो ये मेरे छोटे वाला बेटा है शिव, वैसे इसका रियल नेम विवान है, पर हम इसको प्यार से शिव बोलते हैं। और ये बड़े वाले बेटे को ये अंश पकड़ के लाने लगा, फिर ये छोटे वाला आ गया। मतलब इन्होंने खूब दौड़ाया हमको भैया, बहुत। यहाँ पर हमने बड़ी मुश्किल से इसको बिठाया था
कि भाई तू बैठ जा, तूने हमको बहुत परेशान कर दिया। तो यहाँ पर सब लोग देखो बच्चे कैसे खेल रहे हैं। तो यहाँ पर हम सब बैठ गए थे। तो यहाँ पर मैं दीदी से मिलने गई हूँ, आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पर दीदी हमारे लिए गर्मा गर्म रोटी उतार रही थी। पूजा दीदी हमारी बहुत अच्छी दीदी हैं, बहुत अच्छी। हम जब भी जाते हैं हमारी बहुत खातिरदारी बहुत मज़े से करती हैं, बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने दीदी के साथ क्लिप, ये देखो मिट्टी खोद रहा है, यहाँ भी इसको चैन नहीं है, बिल्कुल भी चैन नहीं है मेरे बच्चों को गाइस। कहीं भी इनको ले जाओ, कहीं भी इनकी इतनी, इन दोनों में इतनी एक्टिविटी है इनकी, कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। यहाँ पर इसने सोयाबीन की कटोरी खाई, मम्मी ने, हम सब बुआ वगैरह से हम सब बातें कर रहे थे। तो इतनी में दीदी ने मुझे खाना भी लगा दिया था। तो ये था मेरा खाना। और अब हम ऊपर जाने लगे। तो यहाँ पर हम ऊपर छोटे वाले भैया के घर पर जाने लगे। तो ये बच्चों को मेरे अंश लेकर जा रहा था, तो इनके पीछे पीछे मैं भी जा रही थी। तो यहाँ पर हम ऊपर पहुँचने ही वाले थे। तो ये था कुछ रात में ऐसा व्यू था ऊपर का। भैया बहुत ठंड हो रही थी। तो यहाँ पर हम सब बैठे थे, बातें कर रहे थे। यहाँ पर शिव बड़ा परेशान हो रहा था, मम्मी बात करने लगी। फिर हम यहाँ से जाने लगे थोड़ी देर बैठ के, क्योंकि अब रात हो गई थी गाइस, हमें घर भी अपने जाना था, हम बहुत थक गए थे। तो यहाँ से हम जाने लगे। तो यहाँ पर सब भैया वगैरह, मेरे हस्बैंड वगैरह, पापा सब बात करने लगे बैठ के, क्योंकि पापा और ये सब बाहर भी चले गए थे। तो फिर ये आए थे, फिर इन्होंने खाना वगैरह सब कुछ खाया था। तो यहाँ पर मैं बैठी हुई, ठंड बहुत थी गाइस। फिर यहाँ पर इन्होंने भी खाना खाया। बच्चे इनको बिल्कुल भी सलाद नहीं खाने दे रहे थे, बिल्कुल डांट रहे थे, नहीं पापा नहीं नहीं हम नहीं खाने देंगे। तो ये बिल्कुल ऐसे ही करते हैं बच्चे, परेशान करते हैं। देखो ये सबको खीरा खिला रहा था यहाँ पर। बुआ भी खुश हो रही थी बच्चों को देखकर। जब हम आए थे, तो जब एक बार मैं बच्चे होने से पहले ही थी बुआ के, बच्चे होने के बाद अब गई हूँ दूसरी बार। तो यहाँ पर ये आलू बेच रहा था। जिसको भी आलू लेने हैं मेरे बड़े बेटे से ले सकते हो, युवान से। देखो युब्बू कैसे कर रहा है, बिल्कुल बहुत शरारत करी इसने वहाँ पर। फिर ये देखो मम्मी ने इसको पानी पिलाया। तो यहाँ पर हम सब ने, बुआ ने पापा के लिए खाना भी पैक कर दिया था यहाँ पर, कि मामा जी आप घर पर बैठ के आराम से खा लेना, क्योंकि पापा ने ढंग से खाया नहीं था। तो यहाँ पर गौरी है, हमारी गौरी है, मेरे बड़े वाले भैया की बेटी। तो यहाँ से हम सब जाने लगे गाइस, आप देख सकते हैं। यहाँ से सब लोग हमारा वेट कर रहे थे, यहाँ सब हम निकल रहे थे। बुआ तो कह रही थी कि रुक जाओ, पर बच्चों के साथ कहाँ हो पाता है यार, इसलिए हम नहीं रुक पाई। हमारे लाला भी आकर बैठ गए थे। और ये देखो मम्मी भी बैठ रही हैं, बुआ भी हमारी खड़ी हो गई हैं। बुआ भी हमको विदा देना ही है, बाय करने आई हैं। और हमें बहुत ही मज़ा आया गाइस अपनी बुआ से मिलके। हम जब भी पलवल आते हैं हमारी बुआ से मिलके हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब हम बैठ गए, सब बाय कर रहे हैं बच्चे कि हम सब जा रहे थे यहाँ से। तो ये बच्चे, मन तो नहीं कर रहा था, पर क्या करिए यार, जाना पड़ता है। तो यहाँ से हम चल पड़े सबको बाय करके। बहुत रात हो चुकी थी यार, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं, आप देख सकते हो। बहुत ही अंधेरा हो रहा था, कोहरा भी होने लग गया था यहाँ तो बहुत ज़्यादा। तो बहुत थक गए थे, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ से हम निकल गए। हम यहाँ पर शिव ढाबा, आपको तो जैसे कि पता ही होगा, सबको पड़ते हैं रास्ते में काफ़ी शिव ढाबा। तो यहाँ से इन्होंने हमारे लिए चाय ली थी, बहुत ठंड हो गई थी, क्योंकि बुआ और के वहाँ जल्दी खाना हो जाता है। तो हमने 7 बजे करीब खाना खा लिया, तो हमें दोबारा से भूख लग गई थी। तो इधर हमने फिर बच्चों के लिए इन्होंने स्वीट कॉर्न लिए। और पता है यार, सर्दी में तो मतलब कि इन्होंने एक चाय 90 रुपये की कर रखी थी, बताओ। तो इतना महंगाई कर रखी थी इन्होंने, सर्दी का मौसम है तो मतलब कि एक चाय 90 रुपये की दी थी इन्होंने। और देखो बताओ, मतलब सर्दी है तो कुछ भी है, ऐसा थोड़ी होता है यार। अब देखो हमने यहाँ पर मैगी ऑर्डर करी थी, पकौड़े वगैरह, चाय वगैरह, हमने सब कुछ खाई, बच्चों ने भी खाई, मम्मी ने भी खाई। हम सब ने बहुत मज़े लिए। इतनी ज़्यादा ठंड थी यहाँ पर, तो जो रात का टाइम